अगर कभी रात के सन्नाटे में जंगल अचानक चुप हो जाए, पंछी बोलना बंद कर दे और दिल बिना वजह डरने लगे, तो समझ लेना चंदनपुर गांव के पास गबरू शेर जाग चुका है। घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा लेकिन खुशहाल गांव चंदनपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, खेतों में मेहनत करते थे और शाम को हंसी ठहाकों के साथ दिन खत्म करते थे। लेकिन इन खुशियों पर एक साया था, गबरू शेर का खौफ। गबरू शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी दहाड़ से पेड़ तक कांप जाते थे। कहते हैं अगर उसकी आंखें किसी पर टिक जाएं, तो पैर अपने आप जवाब दे देते हैं। अरे राम रे, आज फिर गबरू की दहाड़ आई है। लगता है आज कोई अनहोनी होगी। जहां एक तरफ डर था, वहीं दूसरी तरफ था जंगल का सबसे शरारती जीव चपलू बंदर। चपलू बिना शरारत के एक दिन भी नहीं काट सकता था। अरे बाबा, जिंदगी डर डर कर जीने के लिए थोड़ी है। चलो आज गांव में कुछ मजा करते हैं। कभी वो किसी की पगड़ी उठा लेता, रुको, तो कभी कुएं से बाल्टी खींच लेता। गांव वाले परेशान भी होते लेकिन हंसी रोक नहीं पाते। लेकिन चंदनपुर में सबसे ज्यादा परेशान था बेचारा मंगरू। उसकी मुर्गियां ही उसकी रोजी रोटी थी। हे भगवान, कल 3 मुर्गी गईं, आज 2 और। ऐसा कब तक चलेगा? मुर्गियां कोई और नहीं बल्कि चालाक और भूखा नीलू सियार उठा ले जाता था। अरे मंगरू भैया, जंगल का नियम है, जो तेज वो राजा, और आज तेज मैं हूँ। एक रात गबरू शेर खुद जंगल से निकलकर गांव के पास आ गया। सुन लो चंदनपुर वालों, अब ये जंगल मेरा ही नहीं, तुम्हारा गांव भी मेरे नियम से चलेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे सहम गए, बूढ़े भगवान को याद करने लगे। तभी सबसे छोटा, सबसे शरारती, लेकिन सबसे समझदार निकला चपलू बंदर। डर से कुछ नहीं होगा, अगर मिलकर सोचे तो गबरू भी हार सकता है। चपलू ने एक चाल चली जिसमें नीलू की चालाकी, गबरू का घमंड और गांव वालों की एकता सब सामने आ गए। गबरू शेर अपनी ही चाल में फंस गया। गबरू शेर के जाने के बाद चंदनपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आई थी। गांव के बच्चे खेल रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे और मंगरू भी अब अपनी मुर्गियों को बड़े प्यार से दाना खिला रहा था। लेकिन जंगल में एक ऐसा जानवर था जिसकी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती थी। वो था चालाक नीलू सियार। नीलू सियार दूर एक झाड़ी में छिपकर सब देख रहा था। गबरू शेर तो चला गया, लेकिन मुर्गियां तो अभी भी यही हैं। आज रात फिर दावत होगी। नीलू की आंखों में शरारती चमक थी। उधर पेड़ पर बैठा चपलू बंदर सब देख रहा था। अरे वाह, ये सियार अभी भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आया। चलो आज थोड़ी मस्ती वाली सजा देते हैं। चपलू बंदर ने गांव के बच्चों और मंगरू को बुलाया। सुनो, अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा खेल खेलें तो नीलू सियार खुद ही भाग जाएगा। लेकिन कैसे चपलू? वो तो बहुत चालाक है। चालाक है, पर हम उससे ज्यादा मजेदार हैं। रात होने से पहले चपलू ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक नकली मुर्गी बनाई जो असल में थी सूखी घास, लाल कपड़ा और घंटियों से बनी। ऊपर पेड़ पर चपलू छिप गया। जैसे ही रात हुई, नीलू सियार तबे पाव आया। वाह, आज तो मोटी मुर्गी मिली है। जैसे ही उसने मुर्गी को पकड़ा, टन 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 टन, घंटियां जोर से बजने लगी। अरे ये क्या हो गया? उसी समय पेड़ से चपलू जोर से चिल्लाया, छोड़ छोड़, मुर्गी छोड़।
गांव के बच्चे हंसते हुए दौड़ पड़े। पकड़ो पकड़ो, सियार आया है। नीलू सियार डर के मारे भागा। भागते भागते उसका पैर कीचड़ में फिसल गया। छपाक, वो सीधे कीचड़ में जा गिरा। पेड़ पर बैठा चपलू हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। अरे सियार भाई, मुर्गी चाहिए थी या कीचड़ की खीर? सारा गांव हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद नीलू सियार ने कसम खा ली, बस अब कभी चंदनपुर की मुर्गियों के पास नहीं आऊंगा। मंगरू खुश था, बच्चे खुश थे और चपलू बंदर तो हमेशा की तरह पेड़ पर बैठा नई शरारत के बारे में सोच रहा था। इस बार चंदनपुर ने एक नई बात सीखी। डर से नहीं, हंसी और समझदारी से भी जीत मिल सकती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताएं।